नमस्कार दोस्तों, आपने देखा पिछली वीडियो में हमने दिखाया था कि हमारे पंखे की कनेक्शन लीड ख़राब थी। तो चलो चलते हैं कनेक्शन लीड निकालने के लिए कुछ सामान चाहिए होते हैं। ब्लैक और रेड कनेक्शन लीड वायर बोलते हैं इसे। कोई भी कलर की ले सकते हो, मगर 2 कलर होने चाहिए। और स्लिप चाहिए, 1 नंबर की स्लिप और 2 नंबर की स्लिप, जिससे लीड पे चढ़ाया जाएगा। और इंसुलेशन चाहिए, जब लीड हो जाए तो इंसुलेशन इस पर डाल दिया जाए। और फिल्म पेपर चाहिए। बाकी चलते हैं कनेक्शन दोस्तों कैसे कर। ये जो कॉपर की तारें निकल रही हैं, एक बार हम इसे चेक कर लेते हैं सीरीज बोर्ड से कि ये सही से काम। ये स्टार्टिंग कोयल है, ये बिल्कुल ठीक बोल रही है हमारी, और बॉडी भी इसकी शॉर्ट नहीं है। और ये रनिंग कोयल को भी चेक कर लेते हैं, ये भी बिल्कुल ठीक से काम कर रही हैं और इससे भी बॉडी शॉर्ट नहीं है। तो इसका मतलब अब हम कनेक्शन लीड निकाल सकते हैं। तो चलो कनेक्शन लीड निकालते हैं। रनिंग की जो कॉपर की तारें निकली हैं उनको थोड़ा साइड में कर लेंगे, और स्टार्टिंग की दोनों कॉपर की वायर को सीधा करके थोड़ा थोड़ा इंसुलेशन इसका लाइटर की मदद से हटा देंगे जला के। अब ये करंट हमारा पास करेगी। अब इसको थोड़ा हाथ से साफ कर लेंगे, और उसके बाद 1 नंबर की स्लिप लेंगे हम। 1 नंबर की ये स्लिप होती है, पाइप की तरह होती है बिल्कुल ये। इसको हम छोटा सा टुकड़ा इसका, जिस हिसाब से तार है यहाँ पे उस हिसाब से लेके, थोड़ा सा लेके कटिंग कर लेंगे नाप के। जैसे कि एक स्लिप ली हमने छोटी सी, और ये इस कॉपर की वायर पे चढ़ा दिया, और इसको मोटर के देखो बिल्कुल मोटर के इस किनारे में इस तरीके से अंदर को डाल देना है, और थोड़ा सा कॉपर वायर बाहर आ जाएगा। क्योंकि ये पुरानी मोटर रिपेयर कर रहे हैं तो इसका जो पेपर है वो हार्ड हो जाता है, इस वजह से ये तारें छोटी हैं और ये 1 नंबर की स्लिप प्रॉपर तरीके से अंदर जा नहीं रही है। फिर भी हल्का सा इसको सेट कर देंगे, और इसी तरह से दूसरी भी स्लिप दूसरी तार पे छोटी सी टुकड़ा चढ़ा देंगे, और इसको इस तरीके से चढ़ा देंगे, और ये चढ़ गई। अब इसके लिए ब्लैक वाली तार को लेंगे, ब्लैक वाली लीड को लेके ये जो कॉपर की तार निकल रही है मोटर में से, इसमें ज्वाइंट करना है। तार को थोड़ा सा इस तरीके से 2 तरफ करके, इधर और इधर करके, उसके बाद इसको थोड़ा सा सीधा करके इस तरीके से, उसके बाद इसको यहाँ पे कनेक्शन इसलिए ऐसे करे जाते हैं क्योंकि ये लीड खींचे ना। इसको फिर इसके ऊपर दोनों तारों को ऐसे करके इसके साथ घुमा देना है। अगर ये आपके पास सोल्डर आयरन नहीं है तो, नहीं तो आप इसे सोल्डरिंग भी कर सकते हो। इस तरीके से इसको इस तरीके से ज्वाइंट कर देना है। तो अब मैं चारों तारों को इस तरीके से ज्वाइंट करता हूँ। अब 2 नंबर की स्लिप लेके इस 1 नंबर की स्लिप पे लीड पे अपना इस तरीके से, इसका जो छेद है मोटर का, इस छेद को देख के उस हिसाब से इस स्लिप को इस तरीके से नाप के और कटिंग कर दो। अब इसको इसके ऊपर इस तरीके से बड़े आराम से, क्योंकि तार टूट ना जाए, क्योंकि बहुत बारीक तार होता है मोटर का, बड़े प्यार से इस तरीके से इस स्लिप के 1 नंबर स्लिप के ऊपर चढ़ा दो। इसी तरीके से चारों लीड हम कनेक्शन हम तार के साथ तार को ज्वाइन कर देंगे, और ऐसे इसको
बड़े प्यार से, क्योंकि तार बहुत बारीक होता है तो तार टूट भी सकता है। बड़े आराम से इसको ज्वाइन करेंगे जिससे कि तार हमारा टूटे ना। ये दूसरी भी हमने स्टार्टिंग की लीड ज्वाइंट कर दी है। और इसी तरीके से फिर 2 नंबर स्लिप लेके यहाँ से साइज नाप के और इसको भी कटिंग करके इस पे तार पे चढ़ा देंगे। ये 2 नंबर की स्लिप हमने 1 नंबर स्लिप के ऊपर चढ़ा दी और इसको भी हम इस तरीके से साइड में कर देंगे। अब हम रनिंग की कॉइल है जो, उसकी कॉपर की वायर में ये रेड वाली वायर, इससे कनेक्शन लीड बोलते हैं, इसको इस तरीके से खोल के और 1 नंबर स्लिप लेके पहले 1 नंबर स्लिप लगाएंगे इस पे छोटी सी, दोनों कॉपर वायर, मोटर की जो कॉपर वायर है उस पर 1 नंबर स्लिप इस तरीके से चढ़ा देंगे और उसको थोड़ा सा अंदर कर देंगे। और दूसरी को भी ऐसे ही थोड़ा सा इस तरीके से लगा देंगे और अपनी कनेक्शन लीड लेके उस पर उसी तरीके से खोल के आगे से तारों को 2 मुंह बना के और कॉपर वायर पे इसको इस तरीके से धीरे धीरे घुमा देंगे, क्योंकि ये आपस में एक दूसरे को प्रॉपर तरीके से पकड़ लें। दोनों लीड को हम लगा लेंगे, इसको भी लगा लेंगे 2 मुंह करके इसके आगे से, इसके 2 मुंह कर लेंगे और इसको भी इस पे इस तरीके से घुमा देंगे, इससे कि ये आपस में एक दूसरे को प्रॉपर तरीके से पकड़ लें और स्पार्क ना करें। अब इस पे हम 2 नंबर स्लिप जो हमने साइज लेके इस तरीके से कटिंग करनी है और इस पे कनेक्शन वायर पे इसको भी इस तरीके से चढ़ा देना है। इसको भी अंदर को थोड़ा सा, इसको भी नाप के दूसरी स्लिप को भी 2 नंबर स्लिप है, इसको भी यहाँ से स्लिप के साइड से नाप के कटिंग कर देना है। बड़े आराम से काम करना है, क्योंकि वायर तरह से तो टूट भी सकता है। बड़े आसान तरीके से ये कनेक्शन हो जाते हैं। बड़े आराम से इसको इसके ऊपर चढ़ाना होता है, क्योंकि ये एक दूसरे के ऊपर बहुत। अब इनको एक दूसरे से ऐसे कर इस तरीके से रख के, और ये दोस्तों एक फिल्म पेपर है, ये एक फिल्म पेपर है। देखो, इस फिल्म पेपर को इसके नीचे रखना होता है। कई बार क्या होता है कि स्पार्क होने की वजह से, कनेक्शन लीड स्पार्क होने की वजह से यहाँ पे जो है मोटर पे स्पार्किंग होने से मोटर फूक जाती है। और ये टाई लेंगे और टाई की मदद से इसको हम इस जगह टाई लगाएंगे। बड़े आराम से टाई लगाएंगे यहाँ पे, और फिल्म पेपर को उसके बीचों बीच रखना है। टाई को बहुत आराम से लगाना है, क्योंकि तार ना काट दे टाई। अगर तार कट गया तो मोटर काम करना बंद हो जाएगी। इस तरीके से हमें ये टाई को थोड़ा सा साइड में रख के और ये तीनों वायर को अपनी पोजीशन में ला के एक तरह एकदम सीधी स्ट्रेट आए, क्योंकि मोटर अच्छी लगे देखने में भी। थोड़ा सा टाई को कस के इस पर टाई को यहाँ से कट कर देना है। और एक टाई और लेंगे हम, जहाँ से दूसरे उसमें इस तरीके से निकालेंगे ऐसे बड़े प्यार से, और इसको भी कस के यहाँ पे। अगर टाई नहीं है आपके पास तो आप धागा भी बांध सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से
यहाँ से कट कर देंगे। अब ये हमारी रनिंग स्टार्टिंग की लीडें निकल चुकी हैं। तो एक बार हम इसे चेक कर लेते हैं इस जगह पे, फिर उसके बाद इस सापट में से यहाँ बाहर निकालेंगे। चलो दोस्तों, इसको सीरीज की लीड से कनेक्शन लीड को चेक करते हैं कि रनिंग स्टार्टिंग हमारी सही से काम कर रही है कि नहीं कर रही है। ये सीरीज की बोर्ड लगाई तार और एक बार टेस्टिंग करते हैं हमने कनेक्शन बिल्कुल सही करे हैं कि नहीं। ये रनिंग की लीड बिल्कुल सही बोल रही है और बॉडी भी चेक कर लेते हैं, बॉडी भी ठीक है। अगर बॉडी शॉर्ट होती है तो इस तरीके से बॉडी स्पार्क करेगी, इस तरीके से अगर बॉडी शॉर्ट है तो। मगर हमारी बॉडी बिल्कुल ठीक है तो हमारी कॉइल बिल्कुल सही काम कर रही है। अब स्टार्टिंग की कॉइल को चेक करते हैं। स्टार्टिंग की लीड भी हमारी बिल्कुल सही बोल रही है। इससे बॉडी चेक करते हैं। अब बॉडी भी बिल्कुल ठीक है, बॉडी भी बिल्कुल शॉर्ट नहीं है। और ये आपस में भी देख लेते हैं रनिंग स्टार्टिंग शॉर्ट तो नहीं है, रनिंग स्टार्टिंग भी बिल्कुल ठीक है। तो इसका मतलब हमारे कनेक्शन बिल्कुल ठीक हुए हैं। तो अब हमें इसको इस सापट के छेद से बाहर करना है। ठीक है दोस्तों, अब इसको हम बाहर दोस्तों दिखाते हैं अब कैसे इन वायर को इस सापट के छेद में से बाहर कैसे निकालना है। तो एक तार का टुकड़ा लेंगे हम। इस तार के टुकड़े को थोड़ा सा यहाँ से छील लेंगे। उसके बाद इसको थोड़ा मोड़ लेंगे और इसको इस तरीके से यहाँ से इस तरीके से थोड़ा बेंड कर लेंगे और इस तरीके से इसको हम ऐसे डालेंगे। डालने के बाद धीरे धीरे उस छेद के पास जाएगा और छेद में से इसको टेस्टर ले लेंगे। अगर फंस रही है तो टेस्टर की मदद से इस तरीके से ये यहाँ बाहर आ जाएगी। ठीक है दोस्तों, अब इसका मुंह दो मुँह बना देंगे। इससे दो मुँह बना के इन चारों लीडों को इस तरीके से आपस में इस तरीके से लेके और इस दो मुँह तार के साथ इस तरीके से इनको हम ऐंठ लेंगे, यानी कि इनको जॉइंट कर देंगे। जॉइंट हो गया। जॉइंट होने के बाद इसको हम थोड़ा सा ऐसे नीचे को मोड़ देंगे, इस तरीके से कर देंगे और धीरे 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 अपना आराम से चारों तारों को धक्का देंगे, हल्का हल्का, और हल्का हल्का ऊपर से खींचेंगे। धीरे धीरे खींचेंगे और नीचे से थोड़ा थोड़ा धक्का देंगे। इसको खींचते रहेंगे और नीचे से थोड़ा थोड़ा धक्का देते रहेंगे। अब ये हमारी चारों तार ऊपर आ गई हैं। अब जो हमने तार खींचने के लिए डाली थी उसको यहाँ से छुड़ा देंगे। ये छुड़ा दिया। अब ये एक एक करके जो लीड जिस तरीके से रास्ता बना रही है उस तरीके से इसको हम डालेंगे। सबसे पहले हम आगे वाली लीडों को खींचेंगे, जिससे कि वो अपना सही से रास्ता बनाए। देखेंगे ब्लैक वाली है, ब्लैक वाली खींची, फिर दूसरी ब्लैक वाली खींची, धीरे से, ज़्यादा ज़ोर से नहीं खींचना, नहीं तो कनेक्शन लीड वहाँ से खींच के टूट भी सकती है। दोनों को खींच लिया। अब रेड वाली खींचेंगे धीरे धीरे, जो सही से खींच रही है उसको खींचते जाएंगे। धीरे धीरे खींच दिए, चारों को बराबर करेंगे। इस तरीके से बराबर करके ये अंदर तक इसके सापट के डाल देंगे। उसके बाद एक टाई लेंगे। इस टाई को मोटर में ये छेद होते हैं, इन छेदों में से ऐसे निकाल लेंगे। दोनों छेदों में से निकालने के बाद इस टाई को हम यहाँ पे कस देंगे, जिससे कि ऊपर से लीड खींचे ना, और इसको यहाँ से कट कर देंगे।
बिल्कुल आराम से, बिल्कुल आराम से कट करना है, कोई मोटर पे प्लास या कटर हमारा लगे ना। ये प्लास पे कचरा लगा हुआ था, इस वजह से कट नहीं रही है। अब ये आराम से कट जाएगी। इसको काट कर इसको थोड़ा नीचे कर देंगे। उसके बाद अपनी लीडों को बराबर काट देंगे, इस तरीके कैंची से काट देंगे। और उसके बाद इनको, अब ये हमारी लीडें प्रॉपर तरीके से बाहर निकल चुकी हैं। कैंची की मदद से इसको थोड़ा छील लेंगे हल्के हाथ से, जिससे कि ये इनको छील लेंगे। दोनों छील ली तारे हमने। अब इन लीडों को बिल्कुल सही तरीके से, आप देख सकते हैं बिल्कुल सही तरीके से हमारे कनेक्शन लीड निकल चुकी हैं। अब एक बार सीरीज़ बोर्ड से इसको चेक कर लेते हैं कि कोई तार खिंच तो नहीं गई है। तो सीरीज़ बोर्ड से हम इसे चेक करते हैं। रेड वाली रेड से बोलेगी, बिल्कुल सही बोल रही है, और ब्लैक वाली ब्लैक से, वे भी सही बोल रही है बिल्कुल, यानी हमारे कनेक्शन बिल्कुल सही हुए हैं। दोस्तों हमारे मोटर की कनेक्शन लीड बिल्कुल सही है और बिल्कुल प्रॉपर तरीके से ये काम कर रही हैं, जैसे कि मैंने दिखाया आपको। और अब हम इसको फिटिंग करते हैं। दोस्तों बॉडी को लेंगे हम, और बॉडी को लेने के बाद उसका रूटर बिल्कुल उसी तरीके से रखेंगे, इस तरीके से सीधा रूटर रखेंगे। मैंने आपको बताया था इस पर मार्किंग भी कर सकते हो आप, अगर आप भूल जाओ तो। और मोटर को हम लेके बड़े आराम से मोटर को, लीड को ऐसे कर देंगे इसकी, और इसको बड़े प्यार से इसमें इस तरीके से रख देंगे। और उसके बाद ऊपर का कवर भी इस तरीके से बड़े प्यार से लीड को निकाल के, और इस तरीके से जो इसके नट बोल्ट हैं, ये जो छेद है नट बोल्ट के, आप उस पोजीशन में इस ढक्कन को, ऊपर वाले को इस तरीके से उसके सामने रख के, और थोड़ा सा दबाव देंगे। अगर दबाव से चला जाता है तो चला गया दबाव से। और उसके बाद आपको मैंने दिखाया था पिछली वीडियो में कि ये तीनों नट हमने इसके 1, 2 और 3, ये तीनों नट को इस पर वार्सल रख के हल्के हाथ से कसेंगे। हल्के हाथ से पहले कस लेंगे, उसके बाद स्क्रू ड्राइवर से इसको टाइट कर देंगे। पहले तीनों को हल्के हाथ से कस लेंगे। अगर ये बॉडी नहीं बैठती है प्रेशर से हाथ के, तो आप हैमर का भी हल्का सा यूज़ कर सकते हो। उसके बाद स्क्रू ड्राइवर लेके आप इन नटों को इस तरीके से हल्का हल्का कसेंगे, हल्का हल्का धीरे धीरे तीनों को बराबर कसके, तीनों नटों को बराबर कसके, कोशिश करेंगे चोट मारने की जरूरत ना पड़े बॉडी में। हल्का हल्का कसके, और हल्की सी ऊपर वाले ढक्कन के इस पोजीशन पे हल्की सी चोट। उसके बाद फिर नटों को हल्का सा देखेंगे कि नट हमारे प्रॉपर कसे हुए हैं कि नहीं कसे हुए। ये वाला नट हमारा थोड़ा लूज था, ये ठीक है, ये भी ठीक कसा हुआ है, ये भी। फिर हैमर की मदद से हल्की सी चोट। उसके बाद इस सापट को घुमा के देखेंगे कि सही से काम कर रही है कि नहीं। ये हमारी बिल्कुल सही से फ्री हो चुकी है, तो इसका मतलब हमारी मोटर बिल्कुल सही है। अब हम इसको लीडों को इस साइड से कटिंग है सापट में, तो 1, 2, 3 और 4 लीडों को साइड में निकाल देंगे। और इस कैपेसिटर स्टैंड को, ये जो कैपेसिटर स्टैंड है इसको यहाँ से हम यहाँ पे पेज इसका कस देंगे। ये हमने इसको कस दिया। उसके बाद इस कैपेसिटर को, इसकी जो तारें हैं कैपेसिटर की, जहाँ लीडों की तारें उस तरफ उसका मुंह करके स्टैंड पे लगा देंगे, और इसको टेस्ट करेंगे। इन दोनों चारों तारों को 2 तारें कैपेसिटर में लगाएंगे, एक ब्लैक लगाएंगे, ब्लैक वाली तार लगाएंगे ये वाली कैपेसिटर में, ओके दोस्तों, और एक
तार ब्लैक वाली लगाएंगे और दूसरी एक रेड वाली तार लेंगे, उसको इसमें लगाएंगे। ध्यान रखें दोस्तों, एक रेड और एक ब्लैक, और ये 2 तारें बची हैं हमारी रेड और ब्लैक रनिंग स्टार्टिंग की, इन दोनों को आपस में ज्वाइंट कर देंगे। अब ये हमारे कैपेसिटर से लीडें जो निकली हैं उसके कनेक्शन हो चुके हैं। अब ये मेन काम है, बिल्कुल इस पर प्रॉपर आपको ध्यान देना है कि एक रेड और एक ब्लैक कैपेसिटर में लगानी है, और दोनों रेड और ब्लैक जो अंदर से निकली है मोटर के, उन दोनों को आपस में ज्वाइंट कर देना है। उसके बाद सीरीज़ की तार लेके ये देखना है कनेक्शन सही हुए हैं कि नहीं, क्योंकि मोटर को लेफ़्ट राइट भी चेक करना होता है। तो ये देखें, जब हमने कनेक्शन जो है बिल्कुल, और रेड में ही करंट देना है, कैपेसिटर वाले में रेड में ही करंट देना है, और एक करंट इसमें देना है जो हमने दोनों रेड और ब्लैक को आपस में ज्वाइंट करा है, और चेक करना है कि ये सीधा घूम रहा है कि उल्टा। अभी ये हमारा पंखा उल्टा घूम रहा है। अभी हम रुकिए, इन कनेक्शनों को चेंज करेंगे। तो कनेक्शन को चेंज करने के लिए जो रेड वाली है तार जो कैपेसिटर में लगी है उसको छुड़ा देंगे। अब ये हमने अलग कर दी। अब ये जो ब्लैक और रेड लीड निकली थी अंदर से आपस में जो ज्वाइंट करी थी उनको अलग करके, और जो कैपेसिटर वाली रेड थी वो मोटर के अंदर वाली लीड से ज्वाइंट कर देंगे आपस में, यानी कि, और जो हमारी कैपेसिटर में तार लगानी है वो ये वाली लगानी है। अब ये मोटर हम चला के देखेंगे कि सीधी चल रही है कि उल्टी। देखो, ये हम चेक करते हैं सीरीज़ की तार से। अब हमारी ये मोटर यानी कि उल्टा रनिंग कर रही है, तो जब हम पंखे को लटकाएंगे तो फिर ये सीधा घूमेगा। दोस्तों, अब ये सीरीज़ की लीड कनेक्शन लीड को अपनी जिससे हम चेक करते हैं सीरीज़ की, इसको थोड़ा छील लेते हैं यार, थोड़ा सा छील के इनको थोड़ा सा छील लें। थोड़ा सा छील के, और जो मोटर की अंदर से लीड निकली हैं दोनों जिनको हमने आपस में ज्वाइंट कर दिया, उस पर इस तरीके से लगा देना है। और कैपेसिटर में जो हमने रेड तार लगाई मोटर की उसमें एक तार ज्वाइंट कर देनी है। अब ये दोनों तारें हमने ज्वाइंट कर दी हैं। अब एक स्क्रू ड्राइवर की मदद से हम पंखे को चेक करेंगे। इस तरीके से लगा देंगे सॉकेट में, और इस तरीके से इसको हम पकड़ लेंगे, और उसके बाद ये तार को भी इस तरीके से हाथ में पकड़ लेंगे, और हमारा जो सीरीज़ बोर्ड है वहाँ तक के लिए तार को लूज़ छोड़ेंगे सिर्फ। आपस में दोस्तों तारें भिड़े ना, नहीं तो शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। तो हम इसको उठा लेते हैं थोड़ा सा हाथ से और इसको चेक करते हैं। और ये हमारा पंखा बिल्कुल ठीक चल रहा है। देखो दोस्तों, ये थोड़ी तार रगड़ खा रही है इसलिए। बिल्कुल हमारा पंखा ठीक हो चुका है। अब हम इसको कस्टमर को दे सकते हैं, और इन तारों को छुड़ा के, दोनों तारों को छुड़ा के, जो हमारा स्टैंड है कैपेसिटर का उसमें ये ज्वाइंट कर देंगे। तो फर्स्ट वायर हमारी जो हमने मोटर में से निकाली है उसको फर्स्ट वाले में, ऊपर वाले में लगा देंगे टेस्टर की मदद से। इस तरीके से इसका पेच लूज करके अब इसमें हम इसको इस तरीके से प्रॉपर अंदर करके, थोड़ी तार बड़ी है थोड़ी मोड़ लेते हैं, और इसको अंदर करके इसके इस तरीके से अंदर करके इस तरीके से इसको टेस्टर की मदद से इसको कस देंगे। अब हमारी जो ब्लैक वाली लीड है जो कैपेसिटर में लगी है उसको भी थोड़ा मोड़ के बीच वाले पॉइंट में डाल देंगे इस तरीके से। अब ये दोनों डाल दी हमने और कस दी। अब बची हमारी कैपेसिटर में रेड वाली, इसको भी इस तरीके से थोड़ा पेच को लूज कर लेंगे इस तरीके से,
डाल देंगे और मेन लाइन इस पॉइंट में, फर्स्ट वाले में और थर्ड वाले में, मेन लाइन अपनी जो घर की वायरिंग की होती है इन दोनों में लगा के मैं आपको बता देता हूँ किस तरीके से लगेगी। इस तरीके से इनमें लगा दे, थोड़ा लूज कर लो और अपने घर की वायर को प्लस माइनस जो होता है हमारा न्यूट्रल फेस इस तरीके से लगाना है। मैं अभी आपको टेम्परेरी तरीके से बता रहा हूँ क्योंकि अभी हम इसे कस्टमर को देंगे, वो अपने घर पे जाके लगाएगा। तो इसको हम ऐसे कस देंगे और ये हमारी घर की लाइन हो गई, मेन लाइन, और ये मोटर की लाइनें हो गई। अब आपको बिल्कुल समझ आ गया होगा दोस्तों कि किस तरीके से कनेक्शन करते हैं, किस तरीके से मोटर के कनेक्शन लीड निकाली जाती है। तो आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें।